हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों की काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म फिलअप को लेकर काफ़ी दुविधा बनी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फॉर्म फिलअप में कोई भी गड़बड़ी ना हो और आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम को दे पाएँ और एक अपनी सीट पक्की कर पाएँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए और सीखिए कि आपको घर बैठ के फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप यूपी पुलिस का फॉर्म किस तरीके से फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए देखते हैं क्रोम ब्राउज़र में चल के। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र जो आपके मोबाइल में है उसको आपको देख लेना है और उसको आपको क्लिक करके खोल लेना है। यहाँ पे जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अगर आप कोई और चीज़ें देखते हैं क्रोम ब्राउज़र में तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं तो उससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सर्च बार जो दिख रहा है, इस सर्च बार की तरफ जो है आपको जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार पे जो है क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम सर्च बार पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो है सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है यूपी पीबी और फिर पीबी। यही जो है आपको लिख के आपको नेक्स्ट पे जो है आपको टच कर देना है, यानी कि इसको खोलने के लिए क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट जो है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो मोर का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है नोटिस में, टॉप 7 नोटिस में, यहाँ पे आपको यहाँ पे मोर जो है दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस मोर वाले ऑप्शन पे। ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है इस पे जो है आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो मोर वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वैकेंसीज़ के नोटिस वगैरह देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जो है नोटिस हैं। यहाँ पे आपको एक नोटिस जो है इस पर क्लिक करना है, यानी कि ये जो है ऑनलाइन आवेदन में जो है आपको आवेदन करने हेतु लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यही जो है आपका लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी और इसमें आपको जो है यहीं से आपको जो है आपका फॉर्म जो है फिलअप करना है। अगर आपकी मोबाइल में इस प्रकार से जो वेबसाइट ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे, क्योंकि यह डेस्कटॉप साइट है तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो है एक नेक्स्ट जो है ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, जो कि है डेस्कटॉप आइकन। यहाँ पे जो है डेस्कटॉप आइकन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। अगर आपका क्लिक नहीं होगा तो यहाँ पे जो ब्लू ऑप्शन दिख रहा है, ब्लू ऑप्शन, ये ब्लू ऑप्शन ना दिखा के आपको जो है यहाँ पे वाइट ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ब्लू कर लेना है। तो ब्लू करने के बाद आप आ जाएंगे बैक, और बैक आते ही आपको ये वेबसाइट इस प्रकार से दिखने लगेगी। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जो है क्लिक करना है। ये अप्लाई ऑनलाइन जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज जो है और व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए आपका जो है ऑप्शन ओपन हो जाता है। और यहाँ पे लिखा आपको आ जाता है कि पदनाम जो है इसका वो है आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, और पोस्ट अप्लाइंग फॉर आरक्षी नागरिक पुलिस 2023। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका नाम जो भी है, पहला नाम, आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं तो आपको वो सारे डिटेल जो है आपको कक्षा 10वीं के रिजल्ट यानी कि मार्कशीट में जो सारे नाम, पिता के नाम वगैरह दिए गए हैं उन्हीं को देखकर यहाँ पे फिल करना है। यानी कि 10वीं के मार्कशीट में आपका जो भी नाम है उसी नाम को यहाँ पे डालना है और वही अक्षर जो है, वही स्पेलिंग जो है आपको डालनी है और कुछ इधर उधर का नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप नाम भर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका नाम कोई भी नाम हो, मान लीजिए आपका नाम सुरेश है तो सुरेश भर लेते हैं, लेकिन सुरेश नहीं, जो मेरा नाम है मैं उसको भरता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम हो, जैसे कि अगर आपका नाम है मनीष तो आपको मनीष जो है यहाँ पे आपको भर लेना है। आपको पहला नाम भरना है मनीष। अगर आपका लास्ट नाम यानी कि अंतिम नाम जो है आपका कोई भी जाति वगैरह है, जो भी नाम आप टाइटल में लगाते हैं, जैसे कि यादव हो गया, सिंह हो गया, पांडे हो गया, उस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मान लीजिए आपका सिंह है तो आप सिंह लिख देंगे, मनीष सिंह। ये सारी चीज़ें आपको जो है 10वीं के मार्कशीट से ही देख के करनी है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे डालेंगे आवेदक का पूरा नाम। तो यहाँ पे आप डालेंगे कि मनीष सिंह जो है पूरा नाम डाल देंगे। आप यहाँ पे डैश देंगे और यहाँ पे मनीष सिंह जो है डाल देंगे।
आगे चलते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, यानी कि जन्म तिथि डालनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस जब आपके सामने खुलता है तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपको बताता है कि आपका जो है वर्ष क्या है, जन्म का वर्ष, और ये ऑप्शन आपको बताता है कि आपका जो है महीना क्या है, और ये सारे जो ऑप्शन है आपके वो बताते हैं कि आपकी डेट क्या है जन्म की। तो यहाँ पे आपको वर्ष सेलेक्ट करना है। वर्ष सेलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे ईयर्स खुल के आ जाएंगे, जिसमें से आपका जो भी वर्ष हो जन्म का वो डाल देना है। जैसे कि अगर आपका जन्म वर्ष जो है 2001 है, 2002 है, तो वो आपको डालना है। जैसे कि 2001 है तो मैं 2001 डाल लेता हूँ। और यहाँ पे जो है महीना डाल लेना है। महीना अगर आपका जो कोई भी जो भी महीना है वो डाल लेना है। तो अगस्त है तो मैं अगस्त डाल लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी दिन, जिस भी दिन को आपका जन्म हुआ है उसको डाल लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए जन्म जो है 15 को हुआ है तो 15 डाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको 15/8/2001 डाल लेना है। और याद रखें कि ये आपकी 10वीं के मार्कशीट से जो है मैच होना चाहिए। आपके 10वीं के मार्कशीट में जो जन्म तिथि है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको पिता का नाम डालना है। तो पिता के नाम में अगर आप जाएंगे तो कोई भी नाम जो भी आपके पिता का नाम हो 10वीं के मार्कशीट में वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे पिता का नाम मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नाम है सुरेश, तो सुरेश मैं डाल देता हूँ सुरेश सिंह। सुरेश सिंह यहाँ पे आपको डाल देना है। माता के नाम में आपको जाना है। यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है। अगर माता का नाम डालना है तो यहाँ पे जो भी नाम है उसको आपको डाल देना है। तो यहाँ पे माता का नाम है रीमा, तो आपको रीमा आपका जो भी है वो डालिएगा। तो रीमा देवी, रीमा देवी नाम है तो आपको रीमा देवी नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप पुरुष हैं तो मेल, और अगर आप महिला हैं तो फीमेल। तो पुरुष है तो मेल डाल देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जानना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर फिल हो चुका है। अब इसके बाद आपको जानना है, यही मोबाइल नंबर आपको दोबारा डालना है पुष्टि करने के लिए, यानी कि कंफर्म करने के लिए। तो यही मोबाइल नंबर आप दोबारा डाल देंगे। तो आपको वही मोबाइल नंबर आपके फॉर्म में डालना है जो आपके पास हमेशा रहता हो, जिसमें रिचार्ज हमेशा आप रखते हो, ताकि आपके पास कोई भी कॉल मैसेज जो है यूपी पुलिस की तरफ से भेजा जाए तो आपके पास आ जाए, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालने की ज़रूरत है। तो आपको आधार नंबर डाल देना है यहाँ पर। तो चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है मोबाइल नंबर के बाद जो है आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। जो भी ईमेल आईडी आप हमेशा यूज करते हो वही ईमेल आईडी डालें, क्योंकि ईमेल आईडी पे जो है कोई भी आपका जो है इन्फॉर्मेशन भेजा जा सकता है, जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर आप गलत ईमेल आईडी डालते हैं या फिर आप वो ईमेल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं पा पाएंगे। तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया जाता है। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ईमेल आईडी की पुष्टि करें पे आपको ईमेल आईडी फिर से वही ईमेल आईडी डालना है। तो फिर से वही ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो फिर से वही ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है। तो राष्ट्रीयता सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है इंडियन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक जो है आपका था क्या, व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है अन्य सूचना में जाना है। तो अन्य सूचना में आप डालेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। यहाँ पे आपको डालना है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, और यहाँ पे आपको डालना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो पहले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको अधिवास्य राज्य, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो अधिवास्य राज्य का ऑप्शन खुल जाएगा। अधिवास्य राज्य में तब आपको डालना होगा कि आप किस जो है प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने पूरा प्रदेश चालू हो जाएगा जो भी है। और अगर मान लीजिए आप किसी और प्रदेश से हैं, जैसे कि बिहार से हैं, तो आप बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरल जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा फिलअप करने के बाद आपका जो है ये फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, यहाँ तक का सिस्टम जो है आपका हो जाएगा, यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है फिल हो जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जो कि है अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आयु या आरक्षण में छूट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और
कोई भी आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप जनरल से हैं तो आप नो सिलेक्ट कर देंगे और नो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लेना होगा। लेकिन अगर आप होमगार्ड वगैरह कोई भी हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना होगा। आप यस से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन, कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपका है आपका आगे आ जाएगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला राज्य का प्राधिकारी, यानी कि किस अधिकारी ने आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया था। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि क्या थी और प्रमाण पत्र संख्या क्या था और गृह जनपद क्या है, ये सारी डिटेल आपको भरना है। तो चलिए बारी बारी से ये डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने या फिर तहसीलदार ने, किसने जो है आपका जो है प्रमाण पत्र जो है जारी किया है। मान लीजिए आपका प्रमाण पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जारी किया तो उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि है उसको भर देना है। याद रहे आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पहले का। अगर इसके बाद का हुआ तो आपका जो है काम नहीं करेगा। बाद में हो सकता है कि केस वगैरह करने पर सरकार को मानना पड़ जाए, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको इन्हीं के मध्य का जो है निवास प्रमाण पत्र डालना है अगर आप आरक्षण चाहते हैं, ऐसा जो है मेंशन किया गया हुआ है। तो इसमें जो है आप डाल सकते हैं निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र की वहाँ पे बात की गई है तो निवास प्रमाण पत्र शायद आप पीछे का भी डाल दे तो भी चल सकता है। तो यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए अप्रैल का बाद है, अप्रैल के बाद का बना हुआ है तो वो डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जून का बना हुआ है और यहाँ पे जो है 9/6/2023 को बना हुआ है तो ये जो है सिलेक्ट कर लेते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है निर्गत जो है इस तारीख को हुआ था, यानी कि इशू जो है इस तारीख को किया गया था। अब आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या डाल देना है। तो चलिए मूल निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या है उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या वही भरा गया है। अब आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका गृह जनपद आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सारे गृह जनपद जो भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश में वो सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा जो गृह जनपद है मैं उसको डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा गृह जनपद जो है अयोध्या है तो मैं अयोध्या डाल देता हूँ। अब यहाँ तक फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद आपको डालना है श्रेणी, यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो मेरी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है तो मैं जो यहाँ पे ओबीसी जो है फिल कर देता हूँ। ओबीसी फिल करने के बाद आपका आ जाएगा कि श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि कौन जो है आपका प्रमाण पत्र जारी किया था। जैसे निवास प्रमाण पत्र में आपने फिल किया वैसे ही इसको जो है आपको फिल करना होगा। कब जो है आपका प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, प्रमाण पत्र का संख्या क्या है और श्रेणी आवेदन संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है फिल करनी होगी। तो चलिए बारी बारी से इन सबको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, जिसने भी आपका जो है जात प्रमाण पत्र जारी किया हो उसको जो है आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है तहसीलदार ने जारी किया तो तहसीलदार पे क्लिक कर लेंगे। इशू डेट जो है आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2023 में ही बना हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है जो भी डेट है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इशू डेट जो है सिलेक्ट हो गया और उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सीरियल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सीरियल नंबर भर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सीरियल नंबर फिल हो चुका है। अब चलिए आवेदन संख्या जो है, आप आवेदन संख्या चाहें तो भरें या आप नहीं चाहते हैं तो ना भी भर सकते हैं, तभी आवेदन संख्या भर दिया जाता है। तो चलिए आवेदन संख्या भी भर देते हैं। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं और ना चाहें तो ना भरें, कोई यहाँ पे जो है मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको आवेदन संख्या हो गया। अब आगे आपके ऑप्शन आ जाते हैं कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर आप इसके आश्रित हैं तो आपको यहाँ पे जो है आश्रित पे जो भी यस है उसको यस कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल देना है। अगर यहाँ पे मैं आश्रित नहीं हूँ तो आश्रित पे नहीं क्लिक कर लूँगा। बहुत कम लोग जो है आश्रित होते हैं तो आप अपना क्लिक करके भर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपका क्या, आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। होमगार्ड स्कूल में न्यूनतम 3 वर्ष की, होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है तो ये क्लिक कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो ये क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से। स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी स्वतंत्रता सेनानी के जो प्रमाण पत्र है उसको डालना होगा। तो नहीं है तो नहीं क्लिक कर देते हैं। और आपको उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं फिर भी अगर आप कर्मचारी हैं
एस सेलेक्ट करेंगे तो कर्मचारी का डिटेल देना होगा। जैसे कि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो प्रमाण पत्र का डिटेल देना होगा। तो नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे भी आप न्यूनतम जो है 3 वर्ष की सेवा की है होमगार्ड की, यस कर देते हैं तो आपको डिटेल डालना होगा। नहीं है तो नहीं भर देंगे। और यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नो तो यहाँ पे नो भर देंगे। एस भरेंगे तो आपको डिटेल जो है डालनी होगी। तो अगर आप हैं तो आप एस करके भर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हाई स्कूल की डेटा की तरफ, यानी कि शैक्षिक योग्यता आपसे पूछी जा रही है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो इसको भरेंगे। अब इसमें शैक्षिक योग्यता में आपको भरना है बोर्ड का जो है नाम क्या है आपकी। तो यहाँ पे जो है बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हाई स्कूल जो है बोर्ड, जो जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, मान लीजिए कि यूपी बोर्ड से पढ़ाई की हुई है आपने, तो यूपी बोर्ड आपको डाल देना है। यूपी बोर्ड यहाँ पे आप डालेंगे। उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, यहाँ पे किस वर्ष और किस महीने में आपने जो है उत्तीर्ण किया था, तो उसको आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप अपने मार्कशीट से देख सकते हैं कि आपने कब उत्तीर्ण किया था। तो यहाँ पे जो है मेरा जो उत्तीर्ण था वो था जून में, और यहाँ पे जो है उत्तीर्ण था जो है वो 2018 में उत्तीर्ण था। तो यहाँ पे जो है आपको डन कर देना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि परिणाम स्थिति आपको सेलेक्ट करना है कि आप पास या फेल थे। तो फेल का कोई चांस ही नहीं है, पास पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अनुक्रमांक भी आपको सेलेक्ट करना है, तो अनुक्रमांक आपको डालना है, तो आपको अनुक्रमांक डाल देना है। तो यहाँ पे जो भी आपका अनुक्रमांक है वो आप डाल सकते हैं, तो आप अनुक्रमांक यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र अंक पत्र संख्या जो है आपको डालना है कि प्रमाण पत्र का जो अंक पत्र संख्या होता है तो आप उसको डाल लेंगे। ये सारा डिटेल डालने के बाद आप आ जाएंगे इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे, यानी कि आप इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किया है। तो आप यहाँ पे भी अगर यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड डालेंगे, अदरवाइज आपका जो भी बोर्ड है वो डाल देंगे। उत्तीर्ण करने का वर्ष या महीना देखेंगे, तो उत्तीर्ण करने का वर्ष और महीना देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तीर्ण करने का वर्ष, पहले तो महीना फिल करते हैं। तो महीना जो है आपका अप्रैल, मान लीजिए मेरा अप्रैल था तो अप्रैल डाल लेते हैं, और यहाँ पे 2020 था तो 20 डाल देते हैं। यहाँ पे परिणाम की स्थिति डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पास है परिणाम की स्थिति, तो पास डाल लेते हैं, और अनुक्रमांक जो है उसको डाल लेते हैं। यहाँ पे आपसे अनुक्रमांक डालने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है नंबर आपको डालना है, तो उसको आप डाल लेंगे। इसके डालने के बाद आपको आगे आ जानी है। आपको अधिमानी अर्हताओं का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो अधिमानी अर्हताएँ आपको भरने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अधिमानी अर्हताएँ कोई रखते हैं तो उसको आपको फिल करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अधिमानी अर्हताओं में आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको इसलिए भरना है कि अगर आपका 2 लोगों के समान नंबर आ जाता है तो आपको यहाँ पे जो है छूट मिलता है। तो अगर आपने ओ लेवल का प्रमाण पत्र जारी आपने प्राप्त किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। यहाँ पे नो मैंने कर दिया क्योंकि मैंने नहीं किया है। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? तो अगर आप सेना में काम किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो करेंगे। तो नो कर दिया मैंने। आगे चलते हैं। तो क्या आ जा रहा है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर आपने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस या नो, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे। यहाँ पे ये सारा डिटेल भरने के बाद आपके सामने आ जाएगा एड्रेस का डिटेल, यानी कि पता भरने का, कि आपको पता भरना है आपके। तो पत्राचार का पता, यानी कि करस्पेंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको भरना है। यहाँ पे एड्रेस आपको भरना है, मान लीजिए आपका जो भी एड्रेस है उसको भर देना है। यहाँ पे एड्रेस 1 में जो है आपको जो भी आपका एड्रेस है उसको भरना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एड्रेस है, मेरा एड्रेस मान लीजिए भगवानपुर, मान लीजिए मेरा एड्रेस भगवानपुर है, और भगवानपुर के बाद आपका जो भी आपके आधार कार्ड से आप देख लीजिएगा कि आपका जो एड्रेस है उसको भर लीजिएगा। तो यहाँ पे भगवानपुर संत कबीर रोड अयोध्या, अपने आधार कार्ड से जो भी डिटेल होगा आपको यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे पंक्ति 2 में अगर आपकी कोई दूसरा एड्रेस लाइन है तो उसको आप भर लीजिएगा। तो मैं यही भर लेता हूँ क्योंकि मेरा यही है। इसके बाद आपको गांव, शहर, कस्बा जो भी है आपका वो डाल देना है। तो भगवानपुर मैं डाल देता हूँ।
इसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है तो राज्य जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। इसके बाद आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, तो ज़िला आप सेलेक्ट कर देंगे, अयोध्या ज़िला है तो ज़िला। और उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, तो जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको डाल देना है। इसके बाद अगर आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको अपना दूसरा जो है परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से जो है ये आपका फिल हो जाए। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको इधर आना है और यहाँ पे जो आपका सबमिट एंड नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन थ्रू ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आता है जिसमें आपको पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और ओटीपी और साथ में कैप्चा फिल करके एक्टिवेट करना होता है। लेकिन भारी समस्या ये हो गई है कि कभी से इंतज़ार करने के बाद, यानी कि लगभग आधे घंटे से इंतज़ार करने के बाद ओटीपी का कोई नामो निशान नहीं है, ओटीपी आया ही नहीं है। तो ये क्या बला है और इस बला से कैसे बचना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ओटीपी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे अगर नहीं आता है तो आपको क्यूरी करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पे कंप्लेन करना होगा कि आपका ओटीपी नहीं आया। तो इसके लिए आप चले जाएंगे बैक वाले ऑप्शन पे, बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस वाले वेबसाइट पे फिर से आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया था। और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन से आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको टेक्निकल हेल्प डेस्क। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्निकल हेल्प डेस्क, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर, यानी कि यहाँ पे एक नंबर आपके सामने शो होने लगेगा, ये जो नंबर है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि 10 बजे से 6:30 बजे तक, यानी कि सुबह के 10 बजे से 6:30 बजे के बीच में आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं कि कुछ लिखित तरीके से, यानी कि आप किसी फॉर्म के तरीके से यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को डाल पाएँ, क्योंकि क्वेरी के ही माध्यम से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। ना आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं, ना आप किसी और तरीके से ओटीपी मंगा सकते हैं। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो सभी दोस्तों से आपको बात बोल दीजिएगा कि आपके सारे दोस्त जो है यहाँ पे आके क्यूरीज पे क्लिक करके जो भी फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूपी पुलिस के पास जो है, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके पास जो है ये अपनी सूचना पहुँचा सकते हैं कि आप ओटीपी रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वो जो ऑप्शंस हैं वो मिल नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें वो ऑप्शंस हैं कि नहीं। तो यहाँ पे है आपका एक ओटीपी का, तो विथ विच ओटीपी शुड आई वेरीफाई, यहाँ पे ये ऑप्शन
तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल एक ही OTP आएगी। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे और अदर्स पे क्लिक कर देंगे, और अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाइंग फॉर पोस्ट पे क्लिक कर देंगे, कांस्टेबल पे, और स्टेट वाइज क्यूरी पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपके OTP एक्टिवेशन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको आपको जो है यहाँ पे डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा मनीष जो भी मेरा ईमेल आईडी था 23 ये वाला ईमेल आईडी में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं अपना डाल दूंगा, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, और यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डाल दूंगा, और यहाँ पे क्यूरी प्रॉब्लम में आपको डाल दूंगा कि OTP नॉट रिसीव्ड डाल के, और यहाँ पे जो भी रेफरेंस इमेज है, यानी कि जहाँ पे मैं फंसा था वो वाला इमेज का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से जो है आप अपनी क्यूरी यानी कि अपनी समस्या को जो है यूपी पुलिस के पास भेज सकते हैं। और जैसे ही इसका हल निकलेगा, यानी कि OTP एक्टिवेशन का हल जैसे ही कोई आता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित जरूर करूंगा। तो यहाँ तक प्रोसेस आके रुक चुका है, तो इसके आगे का प्रोसेस हम देख नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द यूपी पुलिस जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिससे कि हम फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जानेंगे यूपी पुलिस के नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं फॉर्म फिल करने के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।